ना ना ना, ज्यादा उछलने। अंधभक्त नीचे बैठ। गोबर खा के चुपचाप सुनता रहे। तेरा बाप है ईरान। अभी सुअर की लंका लगी पड़ी है। भाई तुम्हारे आगे हाथ जोड़ रहा हूं। अबे 15 दिन पहले तुमने नेतन्याहू को मार दिया था, अब तुमने डोनाल्ड ट्रंप को मार दिया। अरे भाई मत करो यार, गोदी मीडिया वाली हरकतें मत करो। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से पागल हो गया है। गुलाबी सुअर दीवार में टक्कर मार रहा है। उसने बड़ा खतरनाक पोस्ट किया है। मेरे दोस्तों, ऐसी खबर दूंगा, दिल आपका हा 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 मचल कर खुश होगा। अरब देश क्या कह रहे थे? कुवैत, बहरीन, ओमान, सऊदी अरब, कतर, ये सब क्या कह रहे थे? हम ईरान की मिसाइलों को रोक रहे हैं, हम ईरान के ड्रोन्स को रोक रहे हैं। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं ईरान, इजराइल और अमेरिका की जंग में क्या होने वाला है और ट्रंप ने अब जब 48 घंटे पूरे हो चुके हैं, ईरान को कितना बड़ा नुकसान दिया है और ईरान के ऊपर जिस तरह से ट्रंप ने बयान दिया था कि हम ईरान को जहन्नुम बना देंगे, जिस तरह से ईरान को गाली दी थी, वो क्या था और उसके बारे में क्या अपडेट है, उसके बारे में क्या खबर है, वो सब आज इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल के साथ और मजेदार तरीके से आप लोग देखने वाले हो। शुरू का ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे आज का ये वीडियो कैसा होगा और किस पे होने वाला है, और यही वीडियो मैं आपको आगे पूरा दिखाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को अभी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में आपको पूरी डिटेल के साथ इस जंग के बारे में खबर मिलने वाली है। सबसे पहले मैं बात करूंगा ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनी के बारे में, जिस तरह से उनको शहीद कर दिया गया। उनके शहीद होने के बाद ईरान में जो उसकी फोर्स है, जिस तरह से उनकी शहादत का बदला ले रही है, ईरान जिस तरह से इजराइल को जवाब दे रहा है, वो देखा ही होगा आपने। वो किस तरह से अमेरिका के आगे, अमेरिका की ताकत के आगे, जो अपने आप को सुपर पावर बोलता है अमेरिका, उसके आगे नहीं झुका, उसके आगे उसने हार नहीं मानी। जिस ईरान ने अमेरिका, जो कि अपने आप को दुनिया का सबसे ताकतवर देश बताता है, जो ट्रंप अपने आप को सबसे ज्यादा ताकतवर राष्ट्रपति बताता है, वो ट्रंप अब झुक चुका है और उसी वजह से ट्रंप ने ईरान को इतनी बड़ी धमकी दी थी। जी हां दोस्तों, सही सुना आपने, ट्रंप ईरान को लगातार धमकी दे रहा है, बड़ी से बड़ी। अब उसका ये कहना है कि मैं चाहूं, अमेरिका चाहे तो एक रात में पूरे ईरान पर, पूरे देश पर कब्जा कर लेगा। सही कहा, ये जो ट्रंप है, इसकी औकात ईरान ने दिखा दी है। इसको बता दिया है कि तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो, और ये ट्रंप कहता है कि मैं एक रात में कब्जा कर लूंगा। दोस्तों 32, 33, 34, शायद 35 दिन बीत चुके हैं, ये ट्रंप अभी तक ईरान पर कब्जा नहीं कर पाया। ये ट्रंप उस रास्ते को नहीं खुलवा पाया जो ईरान ने बंद कर रखा है। आपको क्या लगता है ये ट्रंप एक दिन में, एक रात में ईरान पर कब्जा कर लेगा? जिस तरह से ये झूठ बोलता है, सोशल मीडिया पर आकर ट्वीट करता है, इंटरव्यू में कहता है, बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता है। कभी ये युद्ध विराम की बात करता है, कभी ये ईरान के ऊपर हमले की बात करता है, कभी ये ईरान को जहन्नुम बनाने की बात करता है, कभी ये ईरान से अपनी शर्तें मनवाने की बात करता है। दोस्तों कभी ये ईरान को लेकर बहुत बड़े बड़े झूठ बोलता है, कभी ये बोलता है कि हमने ईरान की सारी फोर्स, सारी ताकत को खत्म कर दिया है। उसके बावजूद भी, ईरान की फोर्स खत्म होने के बाद भी, ईरान की सारी मिसाइलें खत्म होने के बाद भी ईरान इनके फाइटर जेट को गिरा देता है। तब इसका झूठ जब सामने आता है, इस आदमी को बिल्कुल शर्म नहीं आती। दोस्तों ये ट्रंप झूठ बोलने में इतना एक्सपर्ट है कि ये जब भी झूठ बोलता है पकड़ा जाता है और लोग इसको सच्चाई दिखा देते हैं। दोस्तों ईरान लगातार इनके ऊपर हमले कर रहा है और लगातार जवाब दे रहा है। और आज जो मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा इस जंग को लेकर, इस जंग की अपडेट को लेकर, इस जंग में क्या हुआ है अभी तक, और जिस तरह से अमेरिका ने ईरान को धमकी दी थी, ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि हम जहन्नुम बना देंगे, उसमें क्या अपडेट है? क्या वाकई में अमेरिका ने ईरान के ऊपर इतना बड़ा हमला किया है? जिस तरह से ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी, क्या वाकई में वही हमला किया है? दोस्तों आज की इस वीडियो में पूरी डिटेल के साथ इस जंग के बारे में पता चलेगा। ईरान के अंदर अब क्या हुआ है, इजराइल पर किस तरह से हमले किया है ईरान ने, वो सब कुछ आज इस वीडियो में देखने वाले हो। मगर दोस्तों ये सारी वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देख लीजिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूं। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह से पागल हो गया है।
गुलाबी सुअर दीवार में टक्कर मार रहा है। उसने बड़ा खतरनाक पोस्ट किया है, पहले वो सुनिए और पढ़िए। यह है वो पोस्ट जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने पहली ही लाइन में कह दिया कि आज रात पूरी एक सिविलाइजेशन खत्म कर दी जाएगी। पूरी सिविलाइजेशन को कह दिया, जो ईरान की 2000 साल पुरानी सिविलाइजेशन है उसको मिटाने की बात, जो इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है, जी हां, जो वॉर क्राइम है, वॉर क्राइम करने की धमकी दे रहा है इस ट्रंप ने कहा कि आज रात ईरान की सारी सिविलाइजेशन को मिटा दिया जाएगा, जो वापस कभी नहीं आएंगे। गुलाबी सुअर का यह बयान ध्यान से पढ़ लीजिए। कहता है कि मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन होगा जरूर। अगर हमने भले ही रिजीम चेंज कर दी है और बात चल रही है और वो स्मार्ट है, रिजीम जो आई है वो ज्यादा कट्टर नहीं है, रेडिकलाइज नहीं है, लेकिन क्या पता क्या हो, आज रात क्या होने वाला है नहीं पता। लेकिन इतना क्लियर है कि 47 साल से जिस ईरान ने एक्सट्रॉशन किया था, करप्शन किया था और मौतें ईरानियों को दी थी, वो आज खत्म हो जाएंगे। ठीक है, तो पहली लाइन में इसने जो बात कही है और जो वर्ड यूज किया है सिविलाइजेशन विल डाई, तो भाई ये पूरा नस्ल मिटाने की जो बात कर रहा है ये वॉर क्राइम है, जिस पर अमेरिका के टॉप के लीडर, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के खुद के करीबी डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान से अलग हैं। कोई मान नहीं रहा कि ईरान के ऊपर ये लिखा है, इसने ये सही लिखा है। मेरे दोस्तों, इसके बाद ईरान का बयान आया कि फिलहाल तो इनडायरेक्ट वे में बात हो रही थी, बीच में बिचौलिया था और बात हो रही थी इनडायरेक्ट, थोड़ी थोड़ी। अब डोनाल्ड ट्रंप की इस धमकी के बाद हमने अमेरिका से इनडायरेक्ट भी बात करना बंद कर दिया है। इसके बाद इजराइल के तेल अवीव को ईरान ने निशाना बनाया और दनादन मिसाइल दागी, और उसी तरह से दनादन मिसाइल तेल अवीव में जाकर वल्लाह गिरी है। मेरे दोस्तों, ऐसी खबर दूंगा, दिल आपका हा मचल कर खुश होगा। अरब देश क्या कह रहे थे? कुवैत, बहरीन, ओमान, सऊदी अरब, कतर, ये सब क्या कह रहे थे? हम ईरान की मिसाइलों को रोक रहे हैं, हम ईरान के ड्रोन्स को रोक रहे हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? कुवैत में ईरान की मिसाइल और ड्रोन का हमला हुआ। इस हमले में अमेरिका का जो बेस है पूरी तरह से तहस नहस हो गया। और मेरे दोस्तों, ईरान के इस हमले में 15 अमेरिका के सैनिक घायल हैं। अगर एक आदि अल्लाह मियां के पास चला गया हो तो उसकी कंफर्मेशन हमारे पास नहीं है। और अनभक्तों, दादरलैंड ठोके जा रहे हैं। सॉरी मेरे दोस्तों, ये थोड़ा सा चीटे तुम्हारे मुंह पे भी आ गई, लेकिन वो जरूरी थी। अब नींद भाग जाएगी। अब सुनो, सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल प्लांट पर ईरान ने हमला किया। ईरान जो कह रहा है वो कर रहा है। अब आप कहेंगे रजा भाई मजा नहीं आ रहा। अरे पूरे मजे दे, पूरा मजा क्यों दूं? मैं मजे ले लो .com हूं क्या? लेकिन ठीक है, उम्मीद आपने की है तो मजा देते हैं। अमेरिका की कंपनी ईरान के हमले के चपेट में सऊदी अरब के पेट्रोकेमिकल प्लांट धुआं कर दिया गया है IRGC के द्वारा। इसके अलावा ईरान ने धमकी दी है कि अगर हमारे पावर प्लांट पर हमला किया गया तो हम पूरे इलाके में UAE, बहरीन, कतर, सऊदी अरब, ओमान, कुवैत, सारा अरब और पूरा गल्फ अंधेरे में आ जाएगा। तो गल्फ के देश डोनाल्ड ट्रंप को समझाएं, ईरान ने कहा है कि आग से ना खेलें, तुम्हारे चक्कर में हम भी रेल दिए जाएंगे। अब मेरे तमाम हिंदू भाई इस बात पर ध्यान दें कि आप ज्यादा समझदार हैं। आप बताइए ये जंग जीत कौन रहा है? वो जो कह रहा है डील कर लो, या वो जो कह रहा है हमें डील नहीं करनी, हमें बात नहीं करनी? इतना टाइम नहीं है सोचने का भाई। हाँ बिल्कुल सही, बोलना नहीं, मुझे पता है बोल नहीं पाओगे।
दोस्तों ये देखिए रिपोर्ट, अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट स्टैंड बाय पर है कि जैसे ही ईरान इजाजत देगा मैं डायरेक्ट मिलने को तैयार हूं। फिलहाल मिडिल ईस्ट का अमेरिका का एनवॉय और डोनाल्ड ट्रंप का मीठा दामाद पाकिस्तान के जरिए ईरान से इनडायरेक्ट वे में बात कर रहे हैं। अब बताओ कौन जीत रहा है और कौन हार रहा है? और कैसे? मैंने कहा था सोना नहीं, लेकिन तुम्हें सुकून ही नहीं है, तुम्हें सो जाना है। अबे भाई थोड़ा जाग के खबर सुन लिया करो यार। जी हाँ दोस्तों, देखा आपने ये वीडियो। उम्मीद है ये वीडियो देखकर आपको ईरान, अमेरिका और इजराइल की जंग को लेकर सब कुछ पूरी डिटेल के साथ पता चल चुका होगा। और आपने देखा होगा ये ट्रंप जिस तरह से ईरान को धमकी दे रहा था, जिस तरह से ये ट्रंप बोल रहा था कि हम चाहें तो एक ही रात पे ईरान पर कब्जा कर सकते हैं, हम एक ही रात में वो रास्ता खुलवा देंगे जो ईरान ने कब्जे में कर रखा है। लेकिन दोस्तों ईरान ने फिर बयान दिया है कि हम वो रास्ता भी बंद कर देंगे, अगर ईरान के ऊपर हमले हुए हम वो रास्ता भी बंद कर देंगे जहां से वो दूसरा रास्ता जहां से तेल और गैस आता जाता है। हम तेल के रेट, तेल का पैसा $200 के ऊपर पहुंचा देंगे। ये कहना है ईरान का, और ईरान का कहना है कि तुम करो हम पर हमले, हम अरब देश को नहीं छोड़ेंगे, हम उन देशों पर भी हमले करेंगे जो अमेरिका का साथ दे रहे हैं, जो अपनी जमीन अमेरिका को इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं, ईरान के ऊपर हमला करने के लिए। दोस्तों आपने देखा होगा किस तरह से ईरान कुवैत पे हमले कर रहा है, किस तरह से ईरान अमेरिका के साथी सऊदी अरब पर हमले कर रहा है, दुबई पे हमले कर रहा है। क्योंकि दोस्तों ये दोनों देश, ये सारे देश अमेरिका का साथ दे रहे हैं, क्योंकि इन देशों के अंदर अमेरिका के मिलिट्री बेस है। ईरान ने पहले ही इन मिलिट्री बेसों को तबाह और बर्बाद कर डाला है अपने मिसाइलों से अटैक करने के बाद, ड्रोन के अटैक करने के बाद। दोस्तों आपने देखा ही होगा ट्रंप, ये जो कि अमेरिका का राष्ट्रपति है, जिसने ईरान के ऊपर हमले करने का आदेश दिया है इजराइल से मिलकर, ये वही ट्रंप है जो 2-4 दिन में जंग खत्म करने की बात कर रहा था। ये वही ट्रंप है 2-4 दिन में ईरान को घुटने पे लाने की बात कर रहा था। ये वही ट्रंप है जो कह रहा था कि हम ईरान के सुप्रीम लीडर को खत्म करने के बाद पूरे ईरान पर हम अपना कंट्रोल कर लेंगे, हम अपनी सरकार ईरान के अंदर बनाएंगे। दोस्तों इस तरह की बातें ट्रंप की तरफ से की गई थी और अभी भी वही बातें हो रही हैं। ट्रंप दिन ब दिन बड़े से बड़ा झूठ बोल रहा है और उसका ये झूठ आपने देखा ही होगा और उसकी वीडियो आए दिन वायरल भी होती है। लेकिन दोस्तों ईरान अमेरिका की सेना में घुस भर रहा है, जिस तरह से वो अटैक कर रहा है, जिस तरह से ईरान अमेरिका के फाइटर जेट गिरा रहा है, जिस तरह से हेलीकॉप्टर गिरा रहा है, उसकी वीडियो आपने देखी होंगी। और किस तरह से इजराइल के ऊपर हाइपरसोनिक मिसाइलें बरसा रहा है, वो सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं। दोस्तों ईरान ने कसम खाई थी, ईरान ने कहा था कि हम बर्बाद हो जाएंगे भले से ही, लेकिन दोस्तों इजराइल को नहीं छोड़ेंगे। ईरान वही कर रहा है। ईरान के ऊपर इतने बड़े बड़े हमले होने के बाद भी लगातार वो हमले करने से नहीं रुक रहा। कभी वो अमेरिका का फाइटर जेट गिरा देता है, कभी हाइपरसोनिक मिसाइल से अटैक करने के बाद तेल अवीव में तबाही मचा देता है, तो कभी अरब देशों पर हमले कर कर वो सबको चौंका देता है। दोस्तों ईरान ने ये बात साफ तौर पर बोल दी थी, इस जंग को तुमने शुरू किया था, ये जंग तुमने शुरू की है अपने हिसाब से और मैं खत्म करूंगा अपने हिसाब से। ईरान ने अपनी 5 शर्तें अमेरिका के सामने रख दी है। लेकिन दोस्तों ट्रंप का इतना नुकसान होने के बाद, जिस तरह से उसकी इज्जत जा रही है, जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति का झूठ पकड़ रहे हैं लोग और उसकी औकात क्या है वो सब कुछ दिखा रहे हैं। दोस्तों आपने देखा ही होगा ट्रंप जितना बड़ा झूठ बोल देते हैं और उनके इस झूठ को लोग पकड़कर उनको सच्चाई बता देते हैं। दोस्तों आए दिन ट्रंप के ऐसे इंटरव्यू आते हैं, वो कभी ईरान को हारता हुआ बताते हैं, कभी ईरान को खत्म होता हुआ बताते हैं, कभी ईरान के ऊपर कब्जा होता हुआ बताते हैं। इस तरह के बयान आए दिन ट्रंप के आते रहते हैं और आपने सुने भी होंगे। दोस्तों आप लोगों की क्या राय है अमेरिका, इजराइल और अमेरिका की जंग के बारे में? आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिस तरह से ट्रंप ने धमकी दी थी ईरान को इस तरह की कि हम बहुत बड़ी तबाही मचाएंगे, क्या वाकई में ईरान के अंदर ट्रंप ने इतनी बड़ी तबाही मचा दी है? क्या आपको इस वीडियो को देखकर ऐसा लगता है क्या ईरान अमेरिका के आगे झुक जाएगा? क्या अमेरिका ईरान से अपनी शर्तें मनवा लेगा? क्या ईरान अमेरिका के कहने से वो रास्ता खोल देगा जो उसने बंद किया है? सारा कुछ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस तरह से जो भी ये जंग चल रही है, जिस तरह से बेगुनाहों को शहीद किया जा रहा है, जिस तरह से इजराइल जुल्म कर रहा है देशों के ऊपर, जिस तरह से वो
दूसरे देशों पे भी हमले कर रहा है, उसके बारे में आप लोगों की क्या राय है, सारा कुछ आप मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।